हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू लर्निंग बूस्ट यूट्यूब चैनल। आज हम लोग इस वाले पार्टिकुलर वीडियो में कवर करेंगे एडीआरई कंप्यूटर स्किल टेस्ट का आप लोगों को किस तरह से प्रिपरेशन करना है फॉर 2024। इन डिटेल में हम लोग सारा कुछ समझेंगे। तो चलो वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आप लोग को इसी तरह का वीडियो और भी मिलता रहेगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग इन फ्यूचर। तो चलो देख लेते हैं क्या कुछ आप लोग को देखने को मिलता है। पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को इंट्रो दे दूंगा ताकि आप लोग को समझ में आ जाए कि वीडियो के अंदर क्या कुछ आप लोग को देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग को बेसिकली जो देखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजी आप लोगों का क्या कुछ रहेगा वो मैं डिस्कस करूँगा आप लोगों के साथ इन डिटेल में। सिलेबस आप लोगों का क्या कुछ है, ऑफिशियल सिलेबस ये भी मैं डिस्कस करूँगा। प्रीवियस ईयर का पेपर में आप लोगों का क्या कुछ आया था, इससे पहले जो आप लोगों का प्रीवियस ईयर का जो पेपर हुआ था 2022 के अंदर हुआ था, ठीक है। तो क्या कुछ 2022 के अंदर आया था हम लोग इन डिटेल में सारा कुछ देखेंगे। टोटल मार्क्स क्या रहता है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा इन डिटेल में, और भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी मैं आप लोगों को यहाँ पर दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग अच्छा से हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों के लिए एक कोर्स भी क्रिएट करा है जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो इसके बारे में भी आगे हम लोग इन डिटेल में समझेंगे, ठीक है। तो चलो एक एक करके सारा कुछ देख लेते हैं। उससे पहले मैं आप लोगों को सिलेबस पहले दिखाऊंगा ताकि आप लोगों का एक आइडिया लग जाए क्या कुछ आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं सिलेबस को ओपन कर लेता हूँ। तो ये रहा आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस, ये आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस है एडीआरई ग्रेड 3 का, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर पेन को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं ताकि मैं आप लोग को अच्छा से समझा पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आप लोग को एक एक पॉइंट क्लियर करूँगा। तो देखो, ये ग्रेड 3 या फिर क्लास 3 भी आप लोग बोलते हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ग्रेड 3 या फिर क्लास 3 भी इसको बोलते हैं। थोड़ा सा मैं इसको पेन को थोड़ा सा थीन कर लेता हूँ, तो अब ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर आप लोगों का बेसिकली ग्रेड 3 और आप लोगों का क्लास 3 के अंदर आप लोगों का 3 कैटेगरी होता है, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3। और इसी हिसाब से आप लोग का डिफिकल्टी लेवल रहता है। कैटेगरी 3 में आप लोग का सबसे ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल देखने को मिलता है और 1 में सबसे कम देखने को मिलता है, ठीक है। और कंप्यूटर स्किल टेस्ट के अंदर क्या कुछ आता है, तो आप लोगों को यहाँ पर MS ऑफिस के अंदर आप लोग का MS वर्ड देखा जाता है और MS एक्सेल रहता है और MS पावर पॉइंट रहता है, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कैटेगरी 1 का क्या कुछ सिलेबस रहेगा, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल और MS पावर पॉइंट का। देन हम लोग कैटेगरी 2 का भी देखेंगे और कैटेगरी 3 का भी देखेंगे। तो चलो देख लेते हैं। तो सिलेबस के अंदर आप लोग का MS वर्ड का अगर मैं सिलेबस का बात करूँ कैटेगरी 1 का, तो वहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट क्रिएशंस करना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट किस तरह से क्रिएट करते हैं MS वर्ड के अंदर वो सारा कुछ देखने को मिलेगा। बेसिक फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा कैटेगरी 1 के अंदर। तो बेसिक फॉर्मेटिंग क्या होता है, बेसिक फॉर्मेटिंग के अंदर आप लोग का फॉन्ट टाइप हो गया, फॉन्ट साइज हो गया आप लोगों का, देन अलाइनमेंट हो गया, देन आप लोगों का पेज लेआउट भी देखने को मिलता है। देन आप लोगों को एडिटिंग देखने को मिलेगा। एडिटिंग में थोड़ा बहुत आप लोग को एडिट करना रहेगा, जैसे कि मान लो कि कोई वर्ड है तो उसको चेंज करना पड़ सकता है, इस तरह का एडिटिंग आप लोग का आ सकता है। और भी बहुत सारा एडिटिंग है, जब हम लोग प्रैक्टिकल करके सारा कुछ समझेंगे तो आप लोग को इन डिटेल में सारा कुछ समझ में आएगा। देन आप लोग को अलाइनमेंट आएगा, ठीक है। अलाइनमेंट मतलब आप लोगों को क्या अलाइनमेंट रखना है, लेफ्ट राइट या फिर सेंटर, तो इस तरह का अलाइनमेंट आप लोग को देखने को मिलता है। प्रिंटिंग, देन आप लोग को इसी को जो आप लोग फाइल बनाओगे उसको आप लोग को प्रिंटिंग लेना पड़ता है, ठीक है। देन हम लोग आते हैं सिलेबस फॉर MS एक्सेल। MS एक्सेल का क्या सिलेबस रहेगा, बेसिक फंक्शनलिटीज ऑफ एक्सेल। बेसिक फंक्शन आप लोग को देखने को मिलेगा एक्सेल के अंदर, बेसिक सारा चीज देखने को मिलेगा टेबल के अंदर। बेसिक फार्मूला रहेगा वहाँ पर, जैसे कि परसेंटेज हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया। देन आप लोगों का सम का फार्मूला देखने को मिल सकता है, एवरेज देखने को मिल सकता है। तो इसी तरह का आप लोग को बेसिक फार्मूला यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर आप लोग को हाई लेवल का जो फॉर्मूला रहता है देखने को नहीं मिलेगा कैटेगरी 1 के अंदर। देन अलाइनमेंट वगैरह भी आप लोग को देखने को मिल सकता है। देन आप लोग को प्रिंटिंग, पेज लेआउट सारा कुछ देखने को मिलेगा। पेज ब्रेक किस तरह से करते हैं, एक पेज में लाने के लिए आप लोगों को क्या कुछ करना पड़ता है, ये सारा कुछ आप लोग को देखने को मिलता है। सिलेबस फॉर MS पावर पॉइंट। MS पावर पॉइंट का सिलेबस क्या है, डॉक्यूमेंट क्रिएशन। आप लोग को वहाँ पर देखो, वहाँ पर स्लाइड को क्रिएट करना पड़ेगा कि वहाँ पर डिफरेंट बुलेट पॉइंट भी आ सकता है। देन आप लोग का फॉन्ट टाइप भी, ये सारा कुछ आएगा। फॉन्ट साइज, कलर वगैरह रहता है, वो सारा क्या कुछ करना पड़ता है, ये सारा आप लोग को। और जो स्लाइड रहता है उसका डिज़ाइन भी आ सकता है, तो ये सारा आप लोग को देखने को मिलता है। हेडर फुटर ये सारा भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वहाँ पर और क्या देखने को मिलेगा, बेसिक फॉर्मेटिंग। तो मैंने बता ही दिया, बेसिक फॉर्मेटिंग के अंदर आप लोग का फॉन्ट वगैरह ये सारा चीज़ देखने को मिलेगा। बेसिक फॉर्मेटिंग के अंदर ही वो सब आता है। और अलाइनमेंट वगैरह देखने को मिलेगा। और प्रिंटिंग आप लोग किस तरह से हैंड आउट लेना है वो भी आप लोग को देखने को मिलेगा। तो ये है कैटेगरी 1 का सिलेबस, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं कैटेगरी 2 का सिलेबस बात करेंगे, जो कि बैचलर डिग्री के अंदर होता है, ठीक है। तो कैटेगरी 2 के अंदर देखो क्या होता है, कैटेगरी 1 से थोड़ा सा यहाँ पर लेवल बढ़ जाता है।
तो अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर देख सकते हो मैंने डॉक्यूमेंट क्रिएशन तो आप लोगों का बात किया कैटेगरी 1 के अंदर, फॉर्मेटिंग डॉक्यूमेंट भी बात करा और अलाइनमेंट एंड प्रिंटिंग भी बात किया। तो यहाँ पर क्या है, एक ऐड हो गया टेबल क्रिएशन एंड एडिटिंग। तो कैटेगरी 2 के अंदर क्या आएगा, टेबल क्रिएट भी करना पड़ेगा। टेबल मतलब क्रिएट नहीं, वहाँ पर इंसर्ट करना पड़ता है, टेबल को इंसर्ट करना पड़ता है। और टेबल को जैसे कि 4x4 हो सकता है, 3x4 हो सकता है, 3x5 हो सकता है। तो डिफरेंट वहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन आप लोग का दिया जाए उस तरह से आप लोग को इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना पड़ता है। देन टेबल में बहुत सारा होता है कि स्प्लिट करना पड़ता है, किस तरह से स्प्लिट करते हैं। तो ये सारा चीज़ हम लोग जब आप लोगों को बताऊंगा मैं प्रैक्टिकल, तो सारा चीज़ इन डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। और ये तो मैंने बात कर ही लिया। अब आते हैं MS एक्सेल कैटेगरी 2 का। तो यहाँ पर देखो इंटरमीडिएट लेवल फॉर्मेटिंग। तो यहाँ पर थोड़ा सा जो आप लोगों का कैटेगरी 1 है उससे थोड़ा सा यहाँ पर लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इंटरमीडिएट फार्मूला, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट फार्मूला के अंदर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों का थोड़ा सा इफ का फार्मूला लग जाए, ठीक है। तो इस तरह का फार्मूला थोड़ा सा बढ़ता रहेगा। और कंडीशनल मैथ्स एंड वैलिडेशंस, आप लोगों को कंडीशनल मैथ देखने को मिलता है, जो कि हम लोग इसको इफ वाला ही फार्मूला से डिकोड करते हैं कि कुछ कंडीशन दे दिया जाएगा, ये कंडीशन रहेगा तो ये फॉलो होगा। तो इस तरह का कंडीशन देखने को मिलता है। देन वैलिडेशन आप लोग को लगाना पड़ेगा कि ये वैलिड है और ये वैलिड नहीं है, तो वैलिडेशन ये सारा जब प्रैक्टिकल करके समझेंगे तो आप लोग को समझ में आएगा। अभी आप लोग को उतना समझ में नहीं आएगा, क्लियरिटी नहीं मिलेगा, ठीक है। अलाइनमेंट देना पड़ता है, देन प्रिंटिंग वगैरह ये सारा कुछ रहेगा। देन MS पावर पॉइंट के अंदर क्या रहेगा, कैटेगरी 2 के अंदर डॉक्यूमेंट क्रिएशंस आप लोगों को करना पड़ेगा। इंटरमीडिएट फॉर्मेटिंग, यहाँ पर थोड़ा सा फॉर्मेटिंग बढ़ जाएगा, जैसे कि बुलेट लिस्ट वगैरह। देन आप लोग को यहाँ पर चार्ट वगैरह भी रहता है, बहुत सारा चीज़ें रहता है, ठीक है। अलाइनमेंट एंड प्रिंटिंग ये तो मैंने बात कर ही लिया आप लोगों के साथ। अब आता है कैटेगरी 3, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग कैटेगरी 3 का अगर आप लोग प्रैक्टिस कर लेते हो तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 आप लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा ईजी बन जाता है। अगर कोई कैटेगरी 3 के लिए कर रहा है तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए अलग से कुछ करने का जरूरत नहीं है। कैटेगरी 3 इज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, फॉर कैटेगरी 1 एंड कैटेगरी 2। और बात कर लेते हैं कैटेगरी 3 का सिलेबस। देखो यहाँ पर चीज़ें थोड़ा सा बढ़ जाता है, ठीक है। MS वर्ड के अंदर देखो डॉक्यूमेंट क्रिएशंस एंड एडिटिंग, यहाँ पर ये आ गया। डिटेल फॉर्मेटिंग, तो यहाँ पर फॉर्मेटिंग का थोड़ा ज़्यादा यूज़ होगा। डिफरेंट फॉर्मेटिंग देखने को मिलेगा आप लोग को, हेडर फुटर सारा कुछ अच्छा से डालना पड़ेगा। पेज नंबर देखने को मिलेगा, पेज लेआउट में आप लोग को सारा कुछ देखने को मिलेगा। देन आप लोगों को वहाँ पर कॉलम स्प्लिटिंग भी देखने को मिल सकता है। देन आप लोग को पेज ब्रेक भी आ सकता है। ये सारा कुछ मैं जब प्रैक्टिकल करके सिखाऊंगा तो आप लोगों को समझ में आएगा। रेफरेंस, ठीक है, ये रेफरेंस एक टैब होता है। रेफरेंस का क्या मतलब होता है, जैसे कि आप लोग किसी भी बुक में देखे होंगे इंडेक्स पहले दिया रहता है। फर्स्ट पेज में क्या रहता है, फर्स्ट या फिर सेकंड पेज के अंदर आप लोग का इंडेक्स रहता है कि जैसे कि पेज नंबर 1 2 हो गया, देन 6 हो गया, देन यहाँ पर 9। ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है। तो पेज नंबर 2 के अंदर क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक रहेगा, 6 में कुछ अलग टॉपिक रहेगा, 9 के अंदर कुछ अलग टॉपिक रहेगा। तो मतलब रेफरेंस लिया जाता है कि इस वाले में ये सारा रेफरेंस रहेगा। देन आप लोग कैप्शन वगैरह ये सारा लगाना पड़ता है, ठीक है। तो अगर आप लोग यूट्यूब चैनल को देखे होंगे तो मैंने 2022 के अंदर कुछ लेक्चर लिया था, ठीक है, ADRE कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग। अगर आप लोगों को देखना है तो आप लोग एक बार देख सकते हो। 2022 के अंदर मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया था, लेकिन बहुत ज़्यादा वीडियो वहाँ पर नहीं ले पाता। 3-4 मैंने लेक्चर लिया था, ठीक है। 3-4 लेक्चर वहाँ पर आप लोग को देखने को मिल जाएगा यूट्यूब के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट। तो एक बार वहाँ पर आप लोग जाके देख सकते हो, ठीक है। तो वहाँ पर मैंने रेफरेंस टैब का सारा बेसिक आप लोग को समझाया है, क्या कुछ बेसिक रहता है। तो रेफरेंस टैब के अंदर आप लोग को 2 लेक्चर आई थिंक मिल जाएगा, तो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। और एक्सेल के अंदर में मैंने पिवोट टेबल को कराया था, तो एक बार आप लोग जाके देख सकते हो क्या कुछ कंटेंट है, तो देख सकते हो। तो वहाँ पर मैंने 4 ही लेक्चर लिया था, क्योंकि देखो वहाँ पर ESIC उस टाइम है ना, ESIC का स्किल टेस्ट चल रहा था, तो मैं वहाँ पर बिजी था, इसीलिए मैंने ADRE का कोई डिटेल कोर्स लॉन्च नहीं किया था, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो आप लोग ये सारा वीडियो एक बार देख सकते हो यूट्यूब के अंदर। आप लोगों को कंप्यूटर स्किल टेस्ट के रिगार्डिंग फ्री ऑफ कॉस्ट 180 वीडियो मिल जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा यूट्यूब के अंदर आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर मिलेगा, ठीक है। और ये चैनल डेडिकेटेड है फॉर CPT स्किल टेस्ट, अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो, ठीक है। एक बार आप लोग सारा कंटेंट देखोगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा क्या कुछ मैंने ऑलरेडी प्रोवाइड कर रखा है। फ्री ऑफ कॉस्ट में भी आप लोग को बहुत सारा चीज़ें मिल जाएगा। एक बार आप लोग देखना, ठीक है, चैनल के अंदर जाना, प्लेलिस्ट देख लेना, एक बार चेक करना, तो आप लोगों को समझ में आएगा। अभी हम लोगों ने रिसेंट अभी स्किल टेस्ट खत्म किया है, जैसे कि ISRO का स्किल टेस्ट था, वहाँ पर भी मैंने एक कोर्स लॉन्च किया था, तो वहाँ पर भी आप लोग देख सकते हो। वहाँ पर भी कुछ आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर में भी मिल जाएगा, पेड तो उसका अलग है। तो एक बार आप लोग फ्री वाला सारा चीज़ देख सकते हो। देन अब यहाँ पर आप लोगों को क्या आ गया, टेबल क्रिएशन, जो कि इसका तो मैंने बात कर ही लिया। टेबल क्रिएट करना पड़ेगा, स्प्लिट वगैरह, उसके अंदर बहुत सारा चीज़ें, एक डाटा फिल करना रहता है, ये सारा देखने को मिलेगा। देन क्रिएटिंग नंबर और बुलेटेड लिस्ट,
यहाँ पर आप लोग को वहाँ पर बुलेट लिस्ट वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगा, नंबर हो सकता है या फिर आप लोग का बुलेट लिस्ट भी होता है, और डिफरेंट भी बुलेट रहता है। बुलेट का क्या मतलब होता है, इस तरह से बुलेट लिस्ट देखे होंगे, देन इस तरह से भी आप लोग कुछ बुलेट लिस्ट इस तरह से भी रहता है, देन नंबरिंग वाला बुलेट लिस्ट भी रहता है, और डिफरेंट स्टाइल में आप लोग को बुलेट लिस्ट देखने को मिलता है। मॉडिफाइंग वहाँ पर कैरेक्टर को करना पड़ सकता है, अलाइनमेंट एंड प्रिंटिंग, ठीक है। तो ये आ जाता है अलाइनमेंट और प्रिंटिंग किस तरह से लेना है वो भी आप लोग को देखने को मिलता है। ये जब हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा इन डिटेल में, ठीक है। अब आता है सिलेबस फॉर MS एक्सेल। MS एक्सेल का क्या सिलेबस रहेगा, डिटेल टेबल, वहाँ पर आप लोग को डिटेल टेबल्स रहेगा देखने को मिलेगा, डिटेल फार्मूला, वहाँ पर डिटेल में सारा फार्मूला चल जाएगा। जैसे कि नेस्टेड इफ नेस्टेड का भी फार्मूला वहाँ पर लगेगा, जो कि अभी तक जो कंप्यूटर स्किल टेस्ट बहुत सारा मैंने एग्जाम का प्रिपरेशन करवाया है ऑलरेडी, 5 से 7 एग्जाम के लिए ऑलरेडी मैंने हर साल करवाता हूँ। तो वहाँ पर जो दिखाया जाता है, मोस्टली जो दिखाया जाता है वो आप लोग इफ नेस्टेड तक ही सीमित रहता है, उससे ज़्यादा आप लोग को फॉर्मूला ज़्यादा कुछ देखने को नहीं मिलता है। अगर इफ नेस्टेड तक कर लेते हो तो वो मोर देन सफिशिएंट है। अधिकतर क्या आता है कि नेट से आप लोग को सैलरी जो कैलकुलेशन सैलरी सीट आता है, सैलरी सीट अधिकतर एग्जाम में क्या देखा जाता है, सैलरी सीट देखने को मिलता है, और किसी एग्जाम में आप लोग को सिंपल सा भी चीज़ें देखने को मिलता है, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज प्रोडक्ट वगैरह ये सब भी देखने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग। यहाँ पर भी आप लोग को फॉर्मेट एंड प्रिंटिंग करना पड़ेगा। पिवोट टेबल एंड लुकअप मेथड, पिवोट टेबल के अंदर में भी मैंने एक यूट्यूब चैनल के अंदर बनाया है ADRE, आप लोग ADRE वाला एक बार प्लेलिस्ट को विजिट कर लेना तो आप लोग को एक बार देखने को मिल जाएगा। ADRE करके एक आप लोग को प्लेलिस्ट मिलेगा, ठीक है, जो कि 2022 के अंदर बनाया गया था। ये तो एक बार आप लोग वहाँ पर चेक कर लेना तो आप लोग को पिवोट टेबल का जो भी बेसिक है वहाँ पर मैंने समझाया था। लुकअप मेथड, तो लुकअप मेथड के अंदर क्या होता है, यहाँ पर डिफरेंट लुकअप मेथड होता है। जैसे कि आप लोग का लुकअप मेथड नॉर्मल हो गया, देन आप लोग का V लुकअप हो गया, देन H लुकअप हो गया, देन X लुकअप भी हो जाता है। तो बेसिकली देखो लुकअप के अंदर आप लोगों को क्या होता है, हॉरिजॉन्टल लुकअप हो गया, H लुकअप को हम लोग हॉरिजॉन्टल बोलते हैं, V लुकअप को हम लोग बोलते हैं वर्टिकल लुकअप बोलते हैं, और X देखो X का तो खासा आप लोग को एग्जाम के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। और एक चीज़ मैं कंफर्म कर दूँ, 2022 के अंदर आप लोग का जो पेपर आया था ना तो वहाँ पर पिवोट टेबल देखने को मिला था, ये थोड़ा एडवांस लेवल का चीज़ें होता है, ये नहीं आया था, ना कि लुकअप मेथड आया था और ना ही रेफरेंस टैब आया था, लेकिन मैंने पढ़ाया था, ठीक है। रेफरेंस टैब भी आप लोग का देखने को मिलता है, लेकिन एग्जाम के अंदर ये सारा चीज़ देखने को ही नहीं मिला था। सारा इजी लेवल का चीज़ आप लोग को लगभग इजी टू मॉडरेट चीज़ें देखने को मिला था, ठीक है। यूजिंग चार्ट, आप लोग को चार्ट किस तरह से इंसर्ट करना है, चार्ट आप लोग का आया था अगले बार, कॉलम चार्ट, देन आप लोगों का पाई चार्ट, ये सारा भी रहता है, ठीक है। बाकी अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि क्या कुछ आप लोग को एग्जाम में आया था, वो भी मैं डिस्कस करूंगा इन डिटेल में, ठीक है। लेकिन आप लोग का जो पेड कोर्स मैं अभी लॉन्च कर रहा हूँ उसके अंदर सारा चीज़ इन डिटेल में रहेगा, पिवोट टेबल भी रहेगा, लुकअप मेथड भी रहेगा, रेफरेंस भी रहेगा, सारा कुछ हम लोग इन डिटेल में समझेंगे। मेल मर्ज, मैं एडवांस चीज़ें भी करवा दूंगा आप लोगों को। आप लोग का किसी भी लेवल का एग्जाम आ जाए, आप लोग डेफिनेटली 1% आप लोगों को वहाँ पर अलग चीज़ देखने को नहीं मिलेगा। सारा जो मैं करवाऊंगा वही से चीज़ें देखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। और सिलेबस फॉर MS पावरपॉइंट के एक बार सिलेबस को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग को डॉक्यूमेंट क्रिएशंस, टेबल फॉर्मेटिंग, जो कि डिटेल फॉर्मेटिंग, टेबल चार्ट, यहाँ पर आप लोगों को टेबल इंसर्ट करना पड़ सकता है, ठीक है। टेबल किस तरह से करते हैं, चार्ट, पाई चार्ट वगैरह अधिकतर देखने को मिलता है पाई चार्ट तक। अलाइनमेंट एंड प्रिंटिंग, किस तरह से आप लोग को हैंड आउट लेना है वो भी आप लोगों को देखने को मिलता है। मतलब जैसे कि एक पेज के अंदर 2 स्लाइड को आप लोगों को करना है तो किस तरह से करते हैं, ये सारा हम लोग इन डिटेल में समझेंगे। तो ये रहा आप लोगों का कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 एंड कैटेगरी 3 का सिलेबस। और मैं फिर कंफर्म कर दूं आप लोग को, अगर आप लोग कैटेगरी 3 कर लेते हो तो कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 के लिए आप लोग को अलग से करने का कोई भी नीड नहीं है। तो ये रहा आप लोग का ऑफिशियल सिलेबस है ये, ठीक है। ये सिलेबस आप लोगों को, ये वाला अगर सिलेबस का PDF चाहिए तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल के अंदर जुड़ जाना, ठीक है, ऐड हो जाना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आप लोगों को, जो पब्लिक टेलीग्राम है उसका लिंक आप लोग को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप लोगों को मैं ये PDF ऐप के अंदर में भी फ्री ऑफ कॉस्ट लगा दूंगा, तो ऐप से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। तो आप लोग टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना, वहाँ पर आप लोग को सारा अपडेट मिलता है। आप लोग को लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर कॉमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। अब आते हैं हम लोग क्या कुछ आया था 2022 के अंदर में, वो भी इन डिटेल में समझ लेते हैं ताकि आप लोगों का कोई भी डाउट ना रहे। अब आते हैं क्या कुछ आप लोगों का रहता है, ये तो मैंने बात कर ही लिया, MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावरपॉइंट। तो आप लोग का टोटल जो मार्क्स होता है 25 मार्क्स होता है, ठीक है, 25 मार्क्स। और ड्यूरेशन आप लोगों को कितना मिलता है, 45 मिनट्स मिलता है, ये चीज़ें ध्यान रखना। टोटल मार्क्स 25 और टोटल जो ड्यूरेशन रहेगा आप लोगों को 45 मिनट्स रहेगा। आप लोगों को 45 मिनट्स के अंदर ये सारा चीज़ें करना पड़ेगा, ठीक है। और इसका मार्क्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अलग अलग हो सकता है, तो वो
अलग अलग हो सकता है। मान लो कि ये 8 नंबर का, ये भी 8 नंबर का, ये 9 नंबर का, इस तरह से भी होता है, या फिर अलग अलग ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन अलग से भी रह सकता है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और आप लोग का टारगेट होना चाहिए 25 आउट ऑफ 25, ठीक है। ये आप लोग का टारगेट रहना चाहिए, 25 में से 25 ही लाना है, उससे एक भी नंबर कम नहीं होना चाहिए। बाकी मैं आगे बताऊंगा आप लोग क्या कुछ फॉलो करना है, तो आप लोग को इन डिटेल में समझ में आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं प्रीवियस ईयर का पेपर जो 2022 के अंदर हुआ था, उसमें क्या कुछ देखने को मिला था। तो मैं पहले MS वर्ड का बात कर लेता हूँ, ठीक है। तो आप लोगों का वहाँ पर जो पैसेज आया था MS वर्ड के अंदर, आप लोगों का जो भी लेंथ देखने को मिलता है पैराग्राफ का, टोटल अगर वर्ड काउंट का मैं बात करूँ तो 200 से लेकर 300 का रेंज में रहेगा, ठीक है। 200 से 300 वर्ड वहाँ पर आप लोगों को टाइप करना पड़ सकता है। तो लेकिन अगर मैं एवरेज बात करूँ तो अगले बार जो आया था 225 से लेकर 250 तक ही आया था, ठीक है। ये मैंने एक रैंक दे दिया ताकि आप लोग को इसी तरह से प्रिपरेशन को करना है। 200 से लेकर 300 का रेंज में आप लोग को सारा वर्ड काउंट देखने को मिलता है। पैराग्राफ आप लोग को जो ये पैराग्राफ में जो डिवाइड रहेगा, 3 से 4 पैराग्राफ आप लोग को देखने को मिले। मान लो कि ये आप लोगों ने पेज को क्रिएट करा, यहाँ पर आप लोग को एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया, एक पैराग्राफ ये हो गया, तो 3 पैराग्राफ, 1 2 3, तो इस तरह से पैराग्राफ आप लोग को डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 से 3 पैराग्राफ में ये भी मैंने डिस्कस करा, ये भी करा, ये भी करा। इंसर्ट टेबल आप लोगों को लास्ट ईयर जो देखने को मिलता है 4x4 आप लोगों को टेबल देखने को मिलता है। मतलब इस पेपर के अंदर ही आप लोगों को 4x4x4 का आप लोगों को क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर टेबल इंसर्ट करना। तो इस तरह से रहता है। तो ये हम लोग डिटेल में जब हम लोग प्रैक्टिकल सीखेंगे तो आप लोग को समझ में आ जाएगा किस तरह से इंसर्ट करते हैं। देन आप लोग का वर्ड काउंट करना आया था कि वर्ड जो है इसमें कितना है, ये जो टोटल आप लोगों ने ये बनाया है सारा, इसमें कितना वर्ड है, तो ये काउंट करना था। हेडर फुटर क्या होता है, देखो जैसे कि मान लो कि ये आप लोग का पेज है, तो इस वाले सेक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, हेडर, और इस वाले सेक्शन को हम लोग बोलते हैं फुटर। तो हेडर फुटर वहाँ पर डालना था, ठीक है। देन आप लोग का लाइन स्पेस क्या होता है, पैराग्राफ के अंदर लाइन स्पेस हो सकता है, आफ्टर पैराग्राफ, बिफोर पैराग्राफ के अंदर में भी होता है, ठीक है। तो लाइन स्पेस 1.5 2 इस तरह से आप लोग को देखने को मिलता है। ड्रॉप कैप, तो आप लोग को ड्रॉप कैप भी देखने को मिलता है। जैसे कि आप लोगों को पेज के अंदर, मान लो ये पेज है, ठीक है, ये पेज है, आप लोग का ये कुछ वर्ड वगैरह है, इस तरह से आप लोगों ने लिखा है टेक्स्ट को। तो ये वाला जो फर्स्ट जो लेटर, जो भी एक वर्ड है, जो स्टार्टिंग का फर्स्ट वाला वर्ड, उसका फर्स्ट जो लेटर होता है ना, वो आप लोगों को सबसे ड्रॉप, इस तरह से आप लोगों को ड्रॉप करते हुए दिखेगा और सबसे बड़ा दिखता है, ठीक है। तो इसको हम लोग ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो ये भी हम लोग प्रैक्टिकल करके सीखेंगे। इंडेंटेशन भी वहाँ पर आप लोग को देखना पड़ता है, इंडेंटेशन भी देखने को मिलता है। इंडेंटेशन का जैसे कि फर्स्ट लाइन इंडेंटेशन हो गया, इस तरह से आप लोग को देखने को मिलता है। थोड़ा सा लाइन में जो स्टार्टिंग का लाइन रहेगा वहाँ पर थोड़ा सा गैप हो जाएगा, देन इस तरह से स्टार्ट होगा। तो इंडेंटेशन को भी हम लोग इन डिटेल में समझेंगे। लेकिन इंडेंटेशन आई थिंक नहीं आया था लास्ट ईयर, ये नहीं आया था, लेकिन मैंने इंक्लूड कराया, लेकिन ये भी आने का बहुत ज़्यादा संभावना है। और नॉर्मल फॉर्मेटिंग, बाकी जो भी था वो नॉर्मल फॉर्मेटिंग था, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम उसमें नहीं आएगा। अगर आप लोग प्रैक्टिकल अच्छा से कर लेते हो, एक बार सीख लेते हो सारा बेसिक्स को, तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो ये रहा वर्ड का। तो वर्ड का मैंने इन डिटेल में बता दिया, जो भी आया था वो मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस कर लिया। तो देखो टाइपिंग आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, ठीक है। आगे आप लोगों को पता चलेगा क्यों टाइपिंग आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है, और आगे मैं बताऊँगा भी आप लोगों को क्या करना है। देन आ जाते हैं MS एक्सेल के अंदर बेसिकली जो आया था वो सैलरी स्लिप देखने को मिला था, और नॉर्मल क्वेश्चन था, परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज प्रॉफिट लॉस, ये सारा चीज़ आप लोगों को देखने को मिल रहा था। तो आप लोग का जो सैलरी होता है ना, सैलरी स्लिप होता है, जो वो नॉर्मल क्वेश्चन से थोड़ा सा टपर साइड में रहता है। तो ये थोड़ा सा, अगर ये किसी शिफ्ट में आता है तो ये थोड़ा सा टपर साइड में रहता है, लेकिन ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आप लोग सीख लेते हो तो आप लोग इजीली कर लेते हो। यहाँ पर कुछ कंडीशन लग जाता है, जैसे कि सैलरी स्लिप के अंदर नेट सैलरी आप लोगों को कैलकुलेट करना पड़ता है, देन आप लोगों को ग्रॉस सैलरी, देन आप लोगों को डिफरेंट एक्सपेंसेस रहता है, वो सारा कैलकुलेट करना पड़ता है। तो ये सारा नॉर्मल चीज़ें अगर आप लोग समझ जाते हो तो आप लोग को कोई दिक्कत नहीं होगा। देन आप लोगों को इंसर्ट, उसी जो सैलरी स्लिप आप लोग बनाते हो किसी का, तो उसकी के अकॉर्डिंग आप लोगों को क्या करना था, कॉलम इंसर्ट करना था, कॉलम चार्ट। तो कॉलम चार्ट आप लोगों को कुछ इस तरह से दिखता है, कॉलम चार्ट डिफरेंट कॉलम चार्ट हो सकता है। तो इस तरह से आप लोग कॉलम चार्ट इंसर्ट करना पड़ता है। किस तरह से चार्ट इंसर्ट करते हैं ये सारा हम लोग सीखेंगे। और इसके अंदर डाटा लेबल वगैरह किस तरह से, टाइटल वगैरह किस तरह से लगाते हैं, ये भी हम लोग समझेंगे, ठीक है। बेसिक फार्मूला आप लोग का सारा चीज़, अधिकतर जो था एग्जाम जो था लास्ट ईयर का बेसिक फार्मूला ही था, वहाँ पर कुछ अलग देखने को नहीं मिलता है। परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, देन आप लोगों का टोटल एवरेज, ये सारा ही देखने को मिलता है। और इफ नेस्टेड, इफ का फॉर्मूला आप लोगों को देखो, नेस्टेड तक भी मैं नहीं बोलूँगा, एक या फिर 2 बार इफ का यूज़ हो रहा था।
अगर मैं बात करूँ नेस्टेड, अगर मैं बात करूँ हम लोगों ने ऑलरेडी बहुत बार कोर्स के अंदर जब इसरो का भी हुआ था 4-5 हम लोगों ने 4-5 फार्मूला एक ही में लगा के सीखा है। अगर उस तरह का लेवल का आप लोग चीज़ें कर लेते हो तो आप लोग को ये सब जो आप लोग क्वेश्चन देख रहे हो ना, ये सारा ईजी लगेगा एग्जाम में जाकर, बहुत ज़्यादा ईजी। तो इफ नेस्टेड का भी आया था, थोड़ा बहुत बोल सकते हैं। पेज लेआउट का मार्जिन वगैरह, देन पेज ब्रेक आप लोगों को किस तरह से करना है, ये सारा था। नॉर्मल फॉर्मेटिंग था ओईटी से, इसके अलावा भी थोड़ा बहुत कुछ वहाँ पर था, देखने को मिला था। तो ये था MS एक्सेल का। अब आ जाते हैं MS पावर पॉइंट। तो देखो MS पावर पॉइंट के अंदर क्या हुआ था ना, लास्ट ईयर अगर मैं बात करूँ 2022 के अंदर, वहाँ पर देखो MS पावर पॉइंट के अंदर आप लोगों को 4 से लेकर 5 स्लाइड बनाना पड़ रहा था। मतलब पावर पॉइंट के अंदर आप लोगों को 1 स्लाइड, 2 स्लाइड, 3 स्लाइड, 4 स्लाइड, और हालांकि किसी किसी शिफ्ट में 5 स्लाइड में भी। यहाँ पर मैं 3 शिफ्ट का एनालाइज करके ये सारा चीज़ बता रहा हूँ। 3 शिफ्ट का मैंने एनालाइज करा है इन डिटेल में, तभी मैं ये सारा चीज़ आप लोगों को बता पा रहा हूँ और आप लोग मेरे से रिलेट कर पा रहे होंगे। अगर कोई लास्ट ईयर एग्ज़ाम दिए होंगे तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि ये चीज़ आया था या नहीं आया था, ठीक है। और वहाँ पर 4 से 5 स्लाइड बनाना पड़ेगा, तो आप लोगों को थोड़ा सा टाइपिंग में भी काम करना पड़ेगा। टाइपिंग आप लोगों का बहुत ज़्यादा मैटर करेगा, तो आप लोगों को टाइपिंग डेली 60 मिनट तो प्रैक्टिस करना है। 60 मिनट अगर आप लोगों को टाइम नहीं होता तो 30 मिनट तो आप लोगों को रोज़ाना करना, ये चीज़ें ध्यान रखना। और आगे मैं बताऊंगा आप लोग कैसे क्या करना है। इंसर्ट चार्ट पिक्चर, आप लोगों को यहाँ पर देखो चार्ट और यहाँ पर पिक्चर इंसर्ट करना था, किस तरह से करते हैं ये हम लोग प्रैक्टिकल देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। बाकी आप लोग चाहते हो फ्री कुछ आप लोगों को फ्री वीडियो चैनल के अंदर मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाओगे तो आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से भी आप लोग देख सकते हो। बेसिक फॉर्मेटिंग था, हैंड आउट 2 स्लाइड को पर पेज, आप लोगों को 2 स्लाइड, आप लोगों को मतलब 2 स्लाइड को एक पेज के अंदर किस तरह से लेना है, ठीक है। ये सारा चीज़ था। सेव इन PDF फॉर्मेट, आप लोगों को PDF फॉर्मेट, पावर पॉइंट को PDF फॉर्मेट में किस तरह से कन्वर्ट करना है, वो सारा चीज़ आया था ETC। तो ये सारा आप लोगों को ईजी चीज़ें देखने को मिलता है। और जो मैंने बताया पिवट टेबल नहीं आया था, जो कि स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हार्ड लगता है, ठीक है, तो वो नहीं आया था। रेफरेंस भी नहीं आया था, मेल वजह से कुछ भी नहीं आया था, ठीक है। ये सारा चीज़ ईजी चीज़ें आया था। लेकिन हम लोग कोर्स के अंदर सारा चीज़ इन डिटेल में पढ़ेंगे, ताकि आप लोग किसी की भी लेवल का एग्जाम आ जाए, आप लोग आराम से टैकल कर पाओगे, आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आ जाते हैं हम लोग कोर्स के रिगार्डिंग, जो कि मैंने बताया था, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हो पेड कोर्स से किस तरह से प्रिपरेशन करना है, तो यहाँ पर मैं पहले ही बता देता हूँ एक बार, ठीक है। तो देखो प्रिपरेशन आप लोगों को किस तरह से करना है। देखो यहाँ पर खास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रैटेजी है, मैथ रीजनिंग में बता रहा हूँ, ऐसा कुछ है नहीं कि स्ट्रैटेजी इस तरह से फॉलो करना है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली बता देता हूँ आप लोग किस तरह से प्रिपरेशन को करना है, किस तरह से प्रिपेयर करोगे। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ एक बार, थोड़ा सा जगह भी होना चाहिए, तो इसको मैं चेंज कर लेता हूँ। तो प्रिपेयर आप लोगों को किस तरह से करना है, मैं सोर्स बता रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। बेसिकली क्या सोर्स आप लोगों को फॉलो करना है, यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में देखो। एक तो है फ्री वाले स्टूडेंट और एक है पेड वाले, दोनों के लिए मैं बताऊंगा यहाँ पर। दोनों के लिए क्यों बताना इंपॉर्टेंट है, देखो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जो अफोर्ड नहीं कर सकते उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के अंदर बहुत सारे लेक्चर मिल जाएगा, वहाँ से कर सकते हैं। जो पेड अफोर्ड कर सकते हैं वो पेड के अंदर जा सकते हैं, ठीक है। ये कोई मैंडेटरी नहीं है, आप लोग कंपलसरी नहीं है कि मैं पेड कोर्स लॉन्च करो तो आप लोग को लेना ही, वो आप लोगों के ऊपर है। अगर आप लोग को लगता है आप लोग अफोर्ड कर सकते हो तो ही लेना, अगर नहीं कर सकते हो तो फ्री ऑफ कॉस्ट भी देख सकते हो, ठीक है। प्रैक्टिस तो देखो फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को कहाँ पर करना है, इसी चैनल के अंदर आप लोगों को प्लेलिस्ट मिल जाएगा, प्लेलिस्ट सेक्शन में चले जाना है। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सारा डिटेल, ये चीज़ें ध्यान रखना, ये मैं बार बार नहीं बताऊँगा। प्लेलिस्ट के अंदर आप लोगों को एक ESIC का प्लेलिस्ट मिलेगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पर आप लोगों को सारा चीज़ समझ में आ जाएगा। देन अभी रिसेंट मैंने एक इसरो का प्लेलिस्ट को कवर करा है, यहाँ पर 10 लेक्चर तो यहाँ पर भी मिल जाएगा, सबसे ज़्यादा लेक्चर यहाँ पर मिलेगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। इसरो के अंदर भी 10-15 लेक्चर मिल जाएगा, तो ये भी देख लेना। ये देखो हाई लेवल का चीज़ें हैं, ये जो एग्जाम होता है ना, इससे भी हाई लेवल का चीज़ें आप लोगों को इसरो के अंदर देखने को मिलता है। देन आप लोगों को एक CSIR का भी प्लेलिस्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पर ज़्यादा वीडियो नहीं है, यहाँ पर 4-5 वीडियो मिलेगा, तो एक बार आप लोग देख लेना, ठीक है। और इसरो में आप लोगों को 10 से 15 वीडियो, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, तो एक बार आप लोग देख लेना। यहाँ पर आप लोगों को 70+ वीडियोस मिल जाएगा, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग देख सकते हो। देन मैंने बिहार सिविल कोड के अंदर में भी लिया था, बिहार सिविल कोड के अंदर में भी मैंने लेक्चर ले रखा है, तो वो भी आप लोग एक बार देख सकते हो। तो यहाँ पर मैं शॉर्टकट लिख देता हूँ बिहार सिविल कोड, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप लोगों को 10 से लेकर 15 लेक्चर मिल जाता है, तो वहाँ ये सारा चीज़ आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। अगर आप लोग कोई फ्री में यहाँ पर प्रैक्टिस करना चाहता है तो यहाँ से कर सकते हो।
अगर आप लोगों के पास पीडीएफ तो देखो मैं प्रोवाइड नहीं करता हूँ, क्योंकि पीडीएफ अगर मैं प्रोवाइड कर दूँ ना ऑन पब्लिक में तो क्या होता है, अधिकतर अगर आप लोग यूट्यूब में कहीं पर भी लेक्चर देख रहे होंगे, अभी लेक्चर देखने को मिल जाएगा कंप्यूटर स्किल टेस्ट का, तो वहाँ पर हम लोग का जो मेरा जो अपना पीडीएफ है वही से सारा कुछ आप लोग को देखने को मिल जाएगा। बहुत सारे यूट्यूब में यहीं से कॉपी पेस्ट आप लोग को बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर कुछ कंटेंट को चेंज करके आप लोगों को वही सब चीज़ें देखने को मिलेगा। अभी अगर आप लोग देखो ADRE कंप्यूटर स्किल टेस्ट के अंदर आप लोगों को ESIC वाला जो मैंने 2022 के अंदर कवर कर रखा है वही सारा चीज़ आप लोगों को क्या हो रहा है, कॉपी पेस्ट हो रहा है, अभी भी चल रहा है। अगर आप लोग चाहते हो तो देख सकते हो एक बार, ठीक है। तो उसमें हम लोग ज़्यादा में नहीं जाएंगे, वो कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जिनको करना है तो वो ये सारा चीज़ें फॉलो कर सकते हो। ESIC का प्लेलिस्ट देख लो भाई, इसरो का प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप लोग देख लो, बहुत सारा वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। बिहार सिविल कोड का भी आप लोगों को मिल जाएगा। तो ये सारा फॉलो करना है। और अगर आप लोगों को पीडीएफ आप लोगों को मॉक टेस्ट के तौर पर लगाना है तो ESIC का बहुत सारा पीडीएफ है, तो वो आप लोग को देखो बाय करना पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आप लोग का जो पीडीएफ का जो चार्ज है बहुत ज़्यादा नहीं है, 50-30 तक से स्टार्ट है, 30 रुपीज़ से स्टार्ट है, 30 रुपीज़ से लेकर 100 रुपीज़ तक का आप लोगों को मिल जाता है। तो उसके लिए अगर आप लोग पेड पीडीएफ बाय करना है तो आप लोग मेल कर सकते हो, पर्सनल टेलीग्राम में मेरे को मैसेज भी कर सकते हो, या फिर आप लोग डायरेक्ट जो है ऐप में जाकर बाय भी कर सकते हो, या फिर आप लोग वेबसाइट से भी बाय कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारा पीडीएफ वगैरह मैं यहाँ पर ऐप में भी अपलोड करवा दूंगा, ठीक है। अभी शायद ऐप के अंदर नहीं है तो वो मैं करवा दूंगा। अब आता है पेड, जो भी पेड कोर्स से प्रैक्टिस करना चाहते हैं, पेड कोर्स लेना चाहते हैं, उनको क्या करना है। तो पेड कोर्स से पहले मैं एक चीज़ बता दूं, मैं भूल गया यहाँ पर, आप लोगों को ये सारा चीज़ तो करना है फ्री वाले को। और टाइपिंग आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है। तो टाइपिंग आप लोगों को डेली 60 मिनट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 45 मिनट के अंदर सारा चीज़ करना पड़ेगा। तो ये टाइपिंग आप लोगों को जरूर से जरूर करना है। और आप लोग का जो टाइपिंग का टारगेट होना चाहिए वो आप लोगों का क्या होना चाहिए, आप लोगों का टाइपिंग का टारगेट जो है 40+ होना चाहिए। ये चीज़ें ध्यान रखना। 40+ क्यों बोल रहा हूँ, अभी देखो आप लोग का जो टाइपिंग स्पीड होगा 25 के आसपास होगा। अगर आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करते हो तो 40+ आप लोग कर लोगे। अभी टाइम है तो आप लोग आराम से कर सकते हो। तो ये सारा फ्री वाला रहा। अब आ जाते हैं पेड वालों के लिए। पेड वालों के लिए क्या कुछ करना है, अगर कोई पेड बाय करना चाहता है तो बहुत ही मिनिमम चार्जेस रखा है, कोई भी इसको बाय कर सकता है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है, सबसे कम प्राइस में, और क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। ये क्वालिटी कंटेंट आप लोगों को कहीं पर भी नहीं मिलेगा। आप लोग कोई भी पेड सोर्सेस यूज़ कर लेते हो तो ये वाला कंटेंट आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करा जाएगा, ठीक है। ये मैं 100% बोल सकता हूँ आप लोगों को। तो ये इसका जो प्राइस रहेगा 259 अभी के लिए है, और इसका जो प्राइस है बाद में बढ़ भी सकता है, ठीक है। तो ये अभी स्पेशल ऑफर चल रहा है। इसको बाय कहाँ से करना है, तो आप लोगों को देखो ऐप के अंदर, या फिर आप लोग वेबसाइट को विजिट कर सकते हो। ऐप और वेबसाइट का लिंक जो है आप लोगों को इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो ऐप जो आप लोग का वेबसाइट है वो क्या है, www.learningboost.in। तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो, और ये वीडियो को आप लोग ऐप से भी एक्सेस कर सकते हो और आप लोग वेबसाइट पर भी एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। और आप लोग का कोई भी बाय करने से पहले कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप लोग मेरे को यहाँ पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है। बाकी मैं अभी आप लोग को बताऊँगा कोर्स के अंदर क्या कुछ है। कॉन्टैक्ट किस तरह से कर सकते हो, आप लोग मेल के थ्रू कर सकते हो। तो बेस्ट रहेगा कि मेल ही करो। मेल कर दोगे तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। learningboost@gmail.com, तो यहाँ पर कर लेना। और व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ये व्हाट्सअप ओनली रहेगा। यहाँ पर आप लोग कॉल मत करना, क्योंकि कॉल मैं रिसीव नहीं करता हूँ, ठीक है। तो और एक चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, ये शायद अभी व्हाट्सअप जो नंबर है ये आप लोग एक्टिव नहीं है, लेकिन ये एक्टिव हो जाएगा आने वाले दिनों में। तो इसको आप लोग थोड़ा सा अवॉइड भी कर सकते हो, ये आप लोग का जल्दी एक्टिव हो जाएगा। आप लोग मेल मेरे को कर देना, कोई भी डाउट वगैरह मेल कर देना। और टेलीग्राम आईडी में अभी बताऊंगा आप लोग साथ, ये सारा बताऊंगा, तो आप लोग को यहाँ पर भी कर सकते हो, ठीक है। तो इसके अंदर ये इस कोर्स के अंदर क्या कुछ रहेगा ये मैं बात कर लेता हूँ। तो देखो ये डिटेल कोर्स रहेगा। पहला चीज़ तो ये डिटेल कोर्स रहेगा, यहाँ पर आप लोगों को सारा चीज़ इन डिटेल में कवर हो जाएगा। 10 फुल मॉक टेस्ट विथ वीडियो सोल्यूशन, यहाँ पर आप लोगों को 10 फुल मॉक टेस्ट विद वीडियो सॉल्यूशन मिलेगा। और ये जितना भी क्वेश्चंस आप लोगों का रहेगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के तौर पर रहेगा। सारा चीज़ आप लोगों को फ्रेश कंटेंट मिलेगा। आप लोगों का कहीं भी कोई भी कॉपी पेस्ट चीज़ें नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर आप लोग कहीं भी कोर्स खरीदते हो ना, अधिकतर चीज़ें आप लोग को कॉपी पेस्ट मिलता है, लेकिन आप लोग का यहाँ पर कॉपी पेस्ट का तो कोई सीन ही नहीं है, कॉपी पेस्ट नहीं मिलेगा। हर एक चीज़ आप लोग को फ्रेश कंटेंट मिलेगा। मैं देखो कोर्स तभी लॉन्च करता हूँ जब मेरे पास टाइम होता है। अगर मेरे पास टाइम नहीं होता है तो मैं नहीं करता हूँ। मेरे पास टाइम है तभी मैं ये कोर्स आप लोगों के लिए लॉन्च करा है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। तो इस कोर्स के अंदर क्या हो गया,
10 फुल मॉक टेस्ट विथ वीडियो सॉल्यूशंस। अब 10 मॉक टेस्ट का मतलब क्या है, देखो 10 मॉक टेस्ट आप लोगों का जो टाइम फ्रेम है 45 मिनट उसी पर बेस्ड रहेगा। 45 मिनट के अंदर अंदर आप लोगों को सारा क्या कुछ करना है उस तरह से आप लोगों को डिजाइन करा जाएगा। आप लोगों का जो मॉक टेस्ट रहेगा उसी तरह से डिजाइन करा जाएगा। आप लोगों को वीडियो सॉल्यूशन भी वीडियो लेक्चर के थ्रू आप लोगों का सारा जो भी यहाँ पर सॉल्यूशन रहेगा वो आप लोगों को प्रोवाइड कर दिया जाएगा। और 10 फुल मॉक टेस्ट का मतलब क्या होता है, बहुत किसी को डाउट होगा कि इसमें 10 क्वेश्चन रहेगा क्या, सिर्फ नहीं, इसमें 10 क्वेश्चन नहीं रहेगा। यहाँ पर आप लोगों को टोटल जो क्वेश्चन रहेगा 70 क्वेश्चन रहेगा। एक मॉक का मतलब क्या होता है यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आप लोगों को, ताकि आप लोगों को कोई डाउट ना हो। वन मॉक इक्वल टू क्या, एक मॉक के अंदर आप लोगों को क्या कुछ देखने को मिलेगा। देखो मैं यहाँ पर आप लोगों को डिटेल में समझा देता हूँ। MS वर्ड का एक क्वेश्चन, ठीक है, MS वर्ड का एक क्वेश्चन, MS एक्सेल का एक क्वेश्चन जो कि आप लोग का एग्जाम में आता है, इसी तरह से आता है, ठीक है। और MS पावर पॉइंट में आप लोगों का कितना आएगा, मैं यहाँ पर PPT लिख रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म, ठीक है। MS पावर पॉइंट के अंदर जो लास्ट ईयर देखा गया था 4 से लेकर 5 स्लाइड देखने को मिला था। तो ये सारा आप लोग एक मॉक के अंदर रहेगा। इनटू इसको आप लोग 10 कर सकते हो। इसको 10 कर लोगे तो आप लोग का नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर निकल जाएगा। अगर ये मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पर ऐड करूँ 1, 2 और ये 5, तो ये टोटल कितना हो गया 7। और इसको आप लोग ये 1 मॉक का सारा चीज़ें है, ठीक है। 1 मॉक के अंदर 7 क्वेश्चन, अगर मैं इसको 10 से मल्टीप्लाई करूँ 10 मॉक, तो ये कितना हो गया टोटल 70 क्वेश्चंस। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है, तो आप लोग का प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाता है और इसका वीडियो सॉल्यूशन भी सारा क्वेश्चंस का मिलेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आ जाते हैं फुल सिलेबस कवरेज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। आप लोगों का सारा सिलेबस कवर किया जाएगा बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आया था उसी के बेस पर सारा सिलेबस आप लोग का डिज़ाइन करा गया है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। उसके बाद मास्टर लेक्चर। मास्टर लेक्चर का क्या मतलब होता है, आप लोगों को वहाँ पर एक मास्टर लेक्चर का भी फाइल देखने को मिलेगा। वहाँ पर मैं बेसिक चीज़ें भी कराऊंगा। अगर मेरे को लगता है कि ये आप लोगों को बेसिक आना चाहिए तो वो बेसिक आप लोगों को प्रोवाइड करा जाएगा। और जो भी गाइडेंस रहेगा आप लोगों का, किस तरह से आप लोगों को स्किल टेस्ट में टाइम को सेव कर सकते हो, वो सारा चीज़ हम लोग इन डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। और आप लोगों को क्या मिलेगा, प्राइवेट डाउट ग्रुप। टेलीग्राम के अंदर आप लोगों को प्राइवेट डाउट ग्रुप मिल रहा है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप लोगों का कुछ भी डाउट है आप मेरे से डायरेक्ट पूछ सकते हो। किसी भी क्वेश्चन के अंदर मान लो कि ये वाला क्वेश्चन से यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग का डाउट हो जाता है, डायरेक्ट आप लोग क्या करोगे, ग्रुप के अंदर पूछ लोगे। ग्रुप के अंदर देखो आप लोग का बहुत सारे स्टूडेंट भी होंगे, तो स्टूडेंट भी आप लोग का हेल्प कर देंगे और मैं भी वहाँ पर रहूँगा। आप लोग मेरे को टैग कर सकते हो, वहाँ पर मैं आप लोग का जो भी डाउट बनता है वहाँ पर मैं आप लोग को निपटा दूंगा, डाउट को आप लोग को मैं क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना। अब आ जाता हूँ मैं फ्री बोनस। ये क्या है भाई, फ्री बोनस। तो ये आप लोग के एक बोनस है, ये आप लोगों के लिए फ्री है, इसका कोई चार्जेस नहीं है, इसी में इंक्लूडेड 259 के अंदर। तो वहाँ पर आवर 1 पेड PDF कोर्स, हम लोग का देखो बहुत सारा पेड PDF है, जैसे कि ESIC के अंदर 4-5 PDF है, इसरो का भी मैंने PDF लॉन्च किया था अभी रिसेंट में, ठीक है। तो बहुत सारा पेड PDF है, तो वहाँ पर आप लोगों को एक पेड PDF आप लोगों को पेड जो PDF कोर्स है वो आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए। तो ये आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। देन आप लोगों को मैं क्या प्रोवाइड कर दूंगा, CPT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस PDF ऑफ डिफरेंट एग्जाम। देखो कंप्यूटर स्किल टेस्ट का डिफरेंट प्रीवियस ईयर के अंदर एग्जाम होता है, जैसे कि 5-6 एग्जाम हुआ है, ठीक है। अभी बहुत सारा एग्जाम होता है, तो उसका भी प्रीवियस ईयर का कुछ क्वेश्चन पेपर जो है आप लोग के साथ शेयर कर दूंगा, ताकि आप लोग अच्छा से और भी प्रैक्टिस कर पाओ, ठीक है। ये सारा तो मिलेगा ही मिलेगा, ये बोनस के तौर पर आप लोगों को सारा चीज़ मिल जाएगा इन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के तौर पर, ठीक है। तो ये रहा सारा चीज़, और इसका जो वैलिडिटी रहेगा वो 6 मंथ रहेगा। ये चीज़ें ध्यान रखना। अगर आप लोग का एग्जाम थोड़ा सा, अगर मान लो कि इन केस किसी भी केस में अगर आप लोग का एग्जाम लेट होता है, तो आप लोग का ये वैलिडिटी जो है एक्सटेंड करा दिया जाएगा फर्दर, ठीक है। ये चीज़ें कोई प्रॉब्लम आप लोग को नहीं करेगा। आप लोग का जब तक एग्जाम रहेगा वो तो कोर्स रहेगा ही रहेगा आप लोग के पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद आप लोग वेबसाइट यहाँ पर विजिट कर सकते हो, ये तो मैंने बता दिया। आप लोग को ऐप डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक बार चेक कर लेना, या फिर आप लोग गूगल प्ले स्टोर में जाओगे, वहाँ पर लर्निंग बूस्ट सर्च करोगे तो आप लोगों को वहाँ पर आप लोगों को ऐप भी मिल जाएगा। तो ये सारा रहा आप लोगों को, अगर पेड PDF बाय करना है तो यहाँ से आप लोग कर सकते हो। और मैंने फ्री वाला सोर्स आप लोग को बता ही दिया, ये चीज़ें ध्यान रखना। ये सारा जो भी फ्री वाले कैंडिडेट है जिनको फ्री ऑफ कॉस्ट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ से प्रिपरेशन कर सकते हैं। और अगर आप लोगों का कोई भी डाउट होता है, या फिर वो फ्री वाले स्टूडेंट हो या फिर पेड वाले, या फिर कोई भी स्टूडेंट, अगर आप लोग या फिर कोई स्टूडेंट अगर देख रहा हो जिनका कंप्यूटर स्किल टेस्ट है, वो यहाँ पर डाउट मेरे से पूछ सकता है।
फ्री ऑफ कॉस्ट, डाउट का कोई चार्जेस नहीं लगता है, ठीक है। डाउट मेरे से आप लोग कभी भी पूछ सकते हो। और बाय करते समय अगर आप लोग का ये कोर्सेज अगर बाय करते समय आप लोग को कोई प्रॉब्लम होता है तो मेरे को आप लोग मेल कर सकते हो, और मेल के अलावा आप लोग टेलीग्राम में भी मेरे को डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, अगर आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेना है तो आप लोग ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पर इरेज कर देता हूँ और यहाँ पर मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो कॉन्टैक्ट डिटेल है वो मैं दिखा दे रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम ना हो। ये चीज़ें ध्यान रखना। पहले तो देखो आप लोगों का पब्लिक जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ऐड हो जाना है। तो पब्लिक टेलीग्राम चैनल आप लोगों को कैसे मिलेगा, टेलीग्राम के अंदर चल जाना है। टेलीग्राम चैनल के अंदर जाके अगर आप लोगों को टेलीग्राम के बारे में मालूम नहीं है तो आप लोगों को टेलीग्राम प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना ऐप। वहाँ पर आप लोगों को सर्च बार में चले जाना लर्निंग बूस्ट, आप लोग कुछ भी स्पेस नहीं देना है, लर्निंग बूस्ट जिस तरह से लिखा हुआ इसी तरह से यहाँ पर टाइप कर दोगे तो आप लोगों को लर्निंग बूस्ट का एक चैनल मिल जाएगा, ऑफिशियल चैनल। तो वहाँ पर आप लोग को ज्वाइन कर जाना है। ये मेरा पर्सनल आईडी है, ठीक है। टेलीग्राम के अंदर आप लोग टेलीग्राम के अंदर आप लोग कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मेरे को पर्सनल मैसेज कर सकते हो। तो टेलीग्राम आईडी क्या है, @learningboost_official। ये चीज़ें ध्यान रखना। ये देखो हम लोग का पब्लिक ग्रुप है, ठीक है। ये चीज़ें ध्यान रखना, पब्लिक चैनल है, सॉरी। तो ये पब्लिक चैनल के लिए आप लोग ये वाला सर्च करोगे तो मिल जाएगा। और पर्सनल टेलीग्राम आईडी के लिए आप लोगों को क्या सर्च करना है, @ आप लोग पहले लगाने हैं, मत बोलना प्रीफिक्स के तौर पर। @learningboost_official आप लोग सर्च करोगे, यहाँ पर सर्च कर देना तो आप लोग को मेरा आईडी वहाँ पर मिल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग डायरेक्ट मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। देन आप लोग मेल आईडी ये वाला रहेगा, learningboost_official@gmail.com। यहाँ पर आप लोग कोई भी डाउट वगैरह होता है तो मेरे से पूछ सकते हो, और यहाँ पर भी आप लोग डाउट को मेरे से क्लियर करवा सकते हो पर्सनल टेलीग्राम के अंदर। और व्हाट्सअप जो है अभी एक्टिव नहीं है, तो व्हाट्सअप भी आप लोग के लिए जल्दी मैं एक्टिव करवा दूंगा ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और तब तक के लिए आप लोग मेरे को मेल कर सकते हो या फिर पर्सनल टेलीग्राम में मेरे को मैसेज कर देना। और टेलीग्राम पब्लिक टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर मैं आप लोगों का जो अभी सिलेबस मैंने डिस्कस करा है वो सिलेबस मैं आप लोगों के साथ शेयर करवा देता हूँ, ठीक है। तो ये रहा कुछ जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें था मैंने बता दिया इन डिटेल में। बाकी आप लोगों का कोई भी डाउट वगैरह बनता है तो आप लोग कमेंट भी कर सकते हो इस वीडियो के नीचे, ठीक है। आप लोग कमेंट कर देना तो मैं कमेंट का आप लोगों को जरूर से जरूर रिप्लाई दे दूंगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका ऐप और वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो वहाँ से आप लोग वीडियो को प्ले कर सकते हो, ऐप में भी कर सकते हो और वेबसाइट के अंदर में भी कर सकते हो। अगर बड़ा स्क्रीन में देखना है तो वेबसाइट देख लो, और छोटा स्क्रीन में देखना है तो ऐप का भी इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें रहा। और क्या चीज़ें बताना था, और कुछ चीज़ें था क्या? तो ऐसा सच तो कोई चीज़ें नहीं है। बाकी अगर आप लोगों को अगर आप लोगों को कोई भी डाउट वगैरह रहता है तो मेरे को कमेंट कर लेना, ठीक है। तो यही कुछ रहा। अगर आप लोगों का कुछ भी डाउट होता है तो कमेंट कर देना। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।